हम गिनती की पुस्तक निकालेंगे 186 पेज नंबर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आप बेसहारा नहीं है, अकेले नहीं है, अनाथ नहीं है। प्रभु आपसे प्यार करता है और वो आपकी सहायता करेगा। आमीन। आइए पढ़ेंगे वचन को। हालेलुया। अब मैं आपको बताती हूँ, बाइबल कहती है मेरे प्रियो, पुराने नियम में मूसा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और उसके भाई हारून के विषय में भी जानते हैं। मूसा और हारून जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर वाचा की देश में जा रहे थे मेरे प्रियो, तो बहुत से लोग आपस में बात करने लगे, कानाफूसी करने लगे और क्या कहने लगे। अगर आप एक बार एक कलाम और खोलेंगे मेरे भाई, अगर आप गिनती 16वां अध्याय उसका पहले वचन से 5 वचन तक कोई पढ़ देगा तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। बाइबल क्या बताती है, 3 व्यक्ति थे जो याजकों में से थे, जो 250 लोगों पर, 250 याजकों पर प्रधान करते थे, अधिकार जमाते थे। जब मूसा और हारून प्रभु का काम करते थे तो उन 3 लोगों में जैसे आपस में कानाफूसी हुई और वो गुड़गुड़ करने लगे और उन्होंने 250 लोगों के जाकर कान भर दिए। क्या कर दिया? 250 लोगों के कान भर दिए और उन्हें जाकर कहने लगे कि क्या ये मूसा और हारून ही प्रभु का काम करेंगे? क्या इनको ही याजक बनाने के लिए चुना गया है? क्या यही खुदा का काम करेंगे? क्या यही धूप मंडल पे धूप जलाएंगे? क्या यही प्रभु की स्तुति करेंगे? क्या यही मंडप में जाएंगे? क्या यही तंबू में जाएंगे? खुदा का सारा काम करने का ठेका इन्होंने ले लिया और उनसे कहने लगे, मूसा और हारून से वे लोग 250 लोग इकट्ठा होकर कहने लगे और 3 अलग पढ़ेंगे। तुमने बहुत किया, तुमने बहुत सेवा कर ली खुदा की, अब बस करो, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य, इस मंडली में जितने याजक हैं, जितने सेवक हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने लीडर्स हैं, सभी धर्मी हैं, सभी प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं। पढ़ेंगे भाई। पवित्र है, हाँ, और यहोवा उनके मध्य में रहता है, और वह सब पवित्र है और उन सभी के मध्य में, उनके हृदय में, उनके बीच में, उनके साथ परमेश्वर रहता है। तुम 2 स्पेशल नहीं हो। पूरी कलीसिया पे जो प्रभुता जमा कर बैठे हो, जो अधिकार जमा कर बैठे हो कि मंडप में तुम जाओगे, कि धूप तुम जलाओगे, कि प्रभु का काम तुम करोगे, हम सब प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं। हम सब खुदा के अभिषिक्त लोग हैं। हम भी खुदा का काम कर सकते हैं। हालेलुया। वो इस प्रकार की बातें उस मंडली के लोगों के बीच में मूसा और हारून से करने लगे। हालेलुया। मैंने अभी आपको कलाम बताया थोड़ी देर पहले मेरे प्रियो कि आपका परमेश्वर ने चुनाव किया है। उसी प्रकार इन 20 लाख 40 लाख लोगों पर भी परमेश्वर ने मूसा और हारून का चुनाव किया था, उन्हें अधिकार दिया था, उन्हें ठहराया था कि तुम खुदा का काम करोगे, तुम इन लोगों की अगुवाई करोगे। लेकिन सब सीखने के बाद वो लोगों को भी वही पद चाहिए जो मूसा और हारून का है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 250 लोगों को अपनी तरफ कर लिया और मूसा और हारून इस समय बड़ी निराशा में हैं और वो क्या कहते हैं, 16 का 11 पढ़ेंगे भाई। हाँ, अब मूसा हारून के, मैं पूरा पढ़ाऊंगी तो काफी लंबा समय हो जाएगा। अब मूसा 250 लोगों के सामने खड़ा होकर उन्हें कह रहा है, इसी कारण तूने 250 लोगों को अपनी तरफ कर लिया और तू यहाँ खड़ा होकर क्या बातें कर रहा है? पढ़ेंगे भाई। हारून कौन है? हाँ, हाँ, वो क्या कह रहा है मूसा कि तुम लोग इकट्ठा कर कर हारून के ऊपर बुड़बुड़ाते हो, तुम जानते हो हारून कौन है? आगे पढ़ेंगे भाई। फिर मूसा ने इलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, गुजरे निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले। हाँ, अब वो क्या कह रहे, उस पे इल्जाम लगा रहे, तूने वायदा किया था कि तू जिस देश में लेकर जाएगा, जिस स्थान में लेकर जाएगा, वहां ये होगा, वहां वो होगा, लेकिन तू तो और तेरा भाई हमें मरने के लिए, हमें गुलामी करने के लिए इस देश में लेकर आ गया। मैं आपको ये पिछले वचन की बात बता रही हूँ मेरे प्रियो कि किस प्रकार 3 लोगों का विरोध हुआ और 3 लोग 250 लोगों को अपने कंट्रोल में लेते हैं। उसके बाद मूसा एक निर्णय लेता है जो अब हम अगले वचन में सीखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गिनती 17 के 1 से पढ़ेंगे। देखिए अब आपको कलाम समझ आएगा कि मैं आपको
क्या बताना चाहती हूँ, पढ़ेंगे भाई। हारून की छड़ी। हाँ हाँ, अब जब सुने, अब जब ये सब चीजें हो गई तो मूसा प्रार्थना कर रहा था और मूसा और हारून बड़े निराश थे। तब परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर ने कहा, मूसा तू जितने लोग तुम्हारे विरोध में, तेरे और तेरे भाई के विरोध में आ रहे हैं, उन लोगों को बोल इसमें से 12 गोत्रों को चुने और 12 गोत्रों को चुनकर उनकी 12 छड़ियां लाए। कितनी लाए? छड़ियां समझते हैं, डंडे लंबे लंबे, छड़ी ऐसी जो थोड़ी मुड़ी होती है। 12 छड़ियों को लेकर आए और हर एक गोत्र का बंदा उन छड़ियों पर अपना नाम लिखे, वो किस गोत्र का है ये लिखे, और हारून भी अपना गोत्र का नाम और अपना नाम लिखे। हालेलुया हालेलुया, पढ़ेंगे भाई कलाम को। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से बात करके हाँ, उनके पूर्वजों हाँ, घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, हाँ, और उन 12 छड़ियों में से एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, हाँ, और लेविया की छड़ी पर हारून का नाम लिख, हाँ, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मनुष्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। हाँ, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, हाँ, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, हाँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। हालेलुया। आप मेरी बात सुने, एक छड़ियां है, 12 छड़ियों को उन्होंने चुना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बोला है, मूसा खड़ा होकर इतने लोगों में 20 से 40 लाख लोगों के बीच में 12 गोत्रों के 12 छड़ियां लेता है, उन पर शाही से नाम लिखता है, सबके गोत्र के पूर्वजों के नाम लिखता है, और मूसा का नाम लिखता है जिस गोत्र से वो आता है, और हारून का नाम लिखता है, और लिखकर उन 12 छड़ियों को ले जाकर मिलाप वाले तंबू के सिंहासन के निकट, जहां परमेश्वर उनसे बात करता था, एक एक कर उन छड़ियों को रख देता है। क्या रख देता है? छड़ियों को, बोले डंडों को। डंडों में कोई जड़ें नहीं होती, कोई डाली नहीं होती, उसमें बीज नहीं जा सकता, उसमें कोई फ्रूट नहीं लग सकता, उसमें पत्ती नहीं लग सकती, उसमें पेड़ नहीं लग सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने किसको सेवा के लिए चुना है, ये बात तो सबको पता चलनी है ना, ये सबको बतानी है, क्योंकि सब विरोध में आ रहे, सब कह रहे सब अभिषेक थे, सभी प्रभु के दास हैं और सब पर खुदा का हाथ है। लेकिन प्रभु जानता है कि उसने सेवा के लिए प्रथम किसे रखा है। हालेलुया हालेलुया। अब मूसा जाकर 12 छड़ियों को अंदर मिलाप वाले तंबू में रख देता है। पूरी रात जितने भी लोग हैं कोई नहीं सोता। हालेलुया। पूरी रात लोग जग रहे हैं, 4 लोग यहाँ बात कर रहे हैं, 4 लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हमारा चुनाव होगा, हमारा चुनाव होगा। या मूसा और हारून चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, किसी से कोई विरोध नहीं कर रहे, कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, चुपचाप खड़े। प्रभु ने बस उसे एक आदेश दिया था, 12 छड़ियां लेके तंबू में रख और चुपचाप बैठ जाना। सुबह होती है, लोग भागकर मूसा के पास जाते। मूसा तो खुद जग रहा है पूरी रात से, मूसा को तो खुद पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि बात उसके भाई पर आई थी, क्योंकि बात उन्होंने मूसा का विरोध नहीं करा, कभी भी विरोध करा उसके भाई का करा, मूसा के भाई का करा। और मूसा चुपचाप बैठा है और वो उठता है और उठकर उसके पास लोग जाते हैं, तंबू में देख कर आओ। मूसा उठता है, घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है और वो तंबू में जाता है। आप सोच कर देखो मेरे प्रियो, 12 छड़ियां रखी हैं, एक के बाद एक, सारी छड़ियां लोगों ने बढ़िया से बढ़िया छड़ी, बड़ी डंडी बढ़िया ली होगी, जड़ें तोड़ी होगी पेड़ की ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, मोटी से मोटी, अच्छी मजबूत। आप जानते हो उसमें क्या होगा? जो मूसा की छड़ी थी उसमें कलियां फूट पड़ी, उसमें फूल निकल रहे, उसमें पत्ते लग रहे, और तो और उसमें बादाम का पेड़ उग गया, बादाम लटक रहे उसमें, उस छड़ी में बादाम के गुच्छे लटक रहे मोटे मोटे, और लोग देखकर हैरान है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे भाई कलाम को, आपको समझ आएगा, सुने वचन को। और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ, मैं बुड़बुड़ाने में अपने ऊपर दूर करूंगा। हाँ, परमेश्वर कह रहा है, जो लोग तुम्हारी सेवकाई पर, तुम्हारे काम पर प्रश्न चिन्ह उठाते, बुड़बुड़ाते हैं, तुम्हारा अपमान करते, शर्मिंदा करते, मैं उन पर ऐसी छाप छोड़ूंगा कि आज जिंदगी का लास्ट दिन होगा, इसके बाद वो तुम पर बुड़बुड़ाना और तुम्हारा चुनाव होने पर पछताना और तुम्हारे विरोध में बोलना बंद कर देंगे। आगे पढ़ेंगे भाई जल्दी कलाम को। मूसा ने इस्राएलियों से ये बात कही, हाँ, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए, हाँ, अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार, हाँ, एक छड़ी हाँ, दी,
इस प्रकार 12 छड़ियां हुई। 12 छड़ियां हो गई। आगे उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। हाँ, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। आगे पढ़ेंगे भाई। तो क्या रहेगा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें से कलियां फूट निकली। हालेलुया। क्या होता है? मूसा अगले दिन जाता है, जो लेवी के घराने की चुनी हुई छड़ी थी, जो हारून के लिए चुनी गई थी, जो हारून की छड़ी थी, उसमें से कलियां फूट निकली। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते मेरा चुनाव क्यों हो गया, मैं क्यों खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। आप खड़े नहीं हुए, खुदा ने आपको खड़ा किया है। आप कैसी भी दिशा से आए हो, कैसे भी परिवार से आए हो, आपके घर के लोग कैसे हो, कितना विरोध करते हो, आपको अपमान का सामना करना पड़ता हो, शर्मिंदगी का सामना करता हो, लेकिन खुदा ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है मेरे प्रिय। उसने आपको खड़ा किया है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे भाई कलाम को। हाँ, लगी। हाँ, और फूल भी फूले। हाँ, और पत्ते बादाम भी लगे। देखिए, उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। हालेलुया। जानते हैं आप किन चीजों को दर्शाता है? ये आपके जीवन की ब्लेसिंगों को दर्शाता है। हालेलुया। पत्ते उस जीवन में लगते हैं जो आशीषित होता है, जो भरा पूरा होता है। फूल उसमें लगते हैं जिसके जीवन और घराने और परिवार में खुशहाली होते हैं। बादाम उसमें लगते हैं जिसकी पीढ़ियां आशीषित और फलवंत होती है। हालेलुया, हालेलुया। बादाम खाने से क्या मिलता है? चुस्ती, फुर्ती, ताकत, एनर्जी, लंबी आयु, बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। हारून की छड़ी में ये तीनों चीज पाई गई। और फिर जब उस छड़ी को बाहर लाया गया तो वह जितने भी 250 लोग और वो 3 लोग शर्मिंदा हुए, उनको अपमान का सामना करना पड़ा। इसीलिए कभी ना सोचे, परिवार के लोग आपको बोलते क्या कर रही है, 5 साल से चर्च जा रही है, तेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है, तेरे परिवार में तो कोई बदलाव नहीं है, तेरा बच्चा नहीं ठीक हुआ, तेरा कर्जा नहीं उतरा, तेरा नशा नहीं पति ने छोड़ा, तुम्हारे घर से कलेश नहीं गया। लेकिन उसे बोले कि परमेश्वर का वचन एक छड़ी के समान मेरे पास है। एक समय आएगा कि इसमें पत्ते भी लगेंगे, इसमें फूल भी खिलेंगे और इसमें बादाम भी निकलेंगे। हालेलुया। अपने काबिलियत और अपनी योग्यता को और अपने जीवन को समझे। एक दिन एक छोटा बच्चा 12 साल का स्कूल से ट्यूशन की ओर, स्कूल से आकर चेंज कर ट्यूशन की ओर जा रहा, तो वो क्या देखता है कि एक छोटे से घर में, बिल्डिंग में काम चल रहा है और वहां पर कुछ नई दुकान खुलने वाली है। वो देखकर चला जाता है कि हमारे मोहल्ले में कुछ नई दुकान एक खुलने जा रही है। अगले दिन वो फिर आता है तो वो क्या देखता है, एक पपी शॉप खुली है, एक पपी शॉप जहां पर छोटे छोटे डॉगी, कुत्ते मिलते हैं, वहां पर पपी मिलते हैं, वो उसकी शॉप खुली है। वो बच्चा दौड़ता है, दुकान में जाता है, कहता है अंकल कितने सुंदर पपी हैं, क्या आप मुझे एक दे दोगे? उसने बोला बेटा ये तो महंगा है, 2000 रुपए का है। यहाँ से 2000 रुपए से रेंज शुरू है, 2, 4, 6, 10, 12, 15 अनलिमिटेड है। जैसे आप क्या नाम है डॉग लोगे, जैसा आप क्वालिटी का लोगे उस प्रकार आपके रेट बढ़ते जाएंगे। वो बड़ा निराश हुआ, कह रहा अंकल मैं इनके साथ खेल लूं? कह रहा कोई नहीं बेटा आप खेल सकते हो, खेल लो। बोला मैं आपको 100 रुपीज दे देता हूँ खेलने के। वो बोला नहीं मुझे 100 रुपीज नहीं चाहिए, तुम खेल लो इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चा दौड़ता है और उस पपियों के साथ खेलता है, उनको गले लगाता है, किसी को उठाता है। वो देखता है उस भीड़ में एक बेटा वो नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक टांग टूटी हुई है। ये किसी काम का, ये किसी काम का, क्योंकि इसकी टांग काम नहीं करती। तो बोला अंकल इसकी टांग नहीं काम करती तो आप ही मुझे बेच दीजिए, मैं ले लेता हूं उसे। वो बोला बेटा इसे मत लो, इसे लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। उसने बोला अंकल ऐसे मत बोलो, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ और मैं इसे लेके जाऊंगा, आप 100 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। उसने कहा बेटा आप इसे मत लो, ये अपाहिज है, ये किसी काम का नहीं है, ये डैमेज है, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगा, तुम इसे मत खरीदो।
वो फिर भी दौड़ता है, अपने घर जाता है, उसके पास जितना बचा हुआ पैसा होता है पिग्गी बैंक में होता है, गद्दे के नीचे होता है, मम्मी से लेता है, घर वालों से मांगता है, दादा से मांगता है, कुछ कुछ करके उसके पास 1435 रुपए कुछ होते हैं और वो दौड़ कर जाता है शॉपकीपर के पास और उसको कहता है कि सर ये लीजिए, अंकल जी ये ले लीजिए और ये डॉगी मुझे दे दीजिए। वो बोला बेटा तू बार बार एक ही बात की जिद क्यों कर रहा है, ये तेरे किसी काम का नहीं है, तेरे किसी काम का नहीं है। उसने बोला अंकल प्लीज आप ये बात मत बोलो कि ये किसी काम का नहीं है। वो अपनी पैंट उठाता है और अपनी टांग दिखाता है, उस बच्चे की एक टांग नहीं होती। वो कहता है अंकल मेरे पास भी एक टांग नहीं है, तो क्या मेरे माँ बापों ने मुझे छोड़ दिया? वो तो मुझे कभी नहीं बोलते कि मैं किसी काम का नहीं हूं। जिसकी टांग नहीं होती, जो अपाहिज होता है, जिसमें कोई कमी होती है, क्या वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है? मैं भी ऐसा ही हूं। जब मैं सब कुछ कर सकता हूं तो ये भी सब कुछ